मेरा नाम उमर है। ये वाकया इस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं मास्टर कर रहा था। मेरे घर में मेरे वालिद और वालदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका सेटल हो चुकी थी। मेरी उम्मा ने एक मूसी रखी जो अच्छी खासी उम्र की थी, मगर वो अपने साथ एक अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र तो 15 साल थी, मगर उसका जिस्म किसी 18 साल की लड़की से कम न था। इसी मासी की बेटी फोत हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी इस पर आ पड़ी थी। खैर, कुछ ही महीनों में वो मासी और उसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और हमने उन दोनों पर और उन के दोनों ने हम पर बहुत भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खालिसा शरीफ लड़का था, मगर प्यार का ऐसा बोखा कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी नहरिकतों का इल्म न था। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी उम्मा का घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था। उसी शहर में उम्मा का मायका भी था। अब्बा उम्मा को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदीन और बाइयों से मुलाकात कर लें। उम्मा अबू का ये दौरा तकरीबन एक इफ्ता का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं आप लोगों के पीछे आ जाता हूं। मेरी बात सुनकर मेरी उम्मा और अब्बा राजी हो गए। उम्मा अब्बा तो उसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि मासी और उसकी नवासी काम करने आ गए। मैंने मासी से कहा, उम्मा और अब्बा गए हैं दूसरे शहर, तुमको पता है जो काम करना है वो सब कर लो, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। उसने कहा, आप बिक्र मत करो, आमर बेटा मैं सब कर लूंगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ हो गईं। जरा देर बाद मासी के नवाजी, जिसका नाम जरीना था, वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मासी से पूछा, जरीना को क्या हुआ? मासी, उसको बुखार है। सुबह से मासी ने जवाब दिया, तुम उसको काम पर न लाती फिरना, ये और बीमार हो जाएगी। मैंने हमदर्दी से जवाब दिया, जिसको सुनकर जरीना ने तश्कर अमीज नजरों से मेरी जानिब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती, अभी और भी तो गरवा में जा कर काम करना है। मासी ने जवाब दिया, तुमने उसको दवात दिलाई? मैंने मासी से सवाल किया। नहीं, अभी घर जाकर दे दूंगी दवात, मासी ने जवाब दिया। घर तो शाम तक जाऊंगी ना? मैंने मासी से फिर सवाल पूछा। जी, शाम तक ही जाना होगा, मासी ने जवाब दिया। ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मैं जरीना को दवाला देता हूं। मैं ने मासी से कहा, रहने दें उमर साहब, आप तकलीफ ना करें। मासी ने मना करने के अंदाज में कहा, तकलीफ कैसी? तुम लोग इतनी खिदमत करती हो, हमारी सारे घर कान करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी उसको दवाला देता हूं। ये कहकर मैंने जरीना को कहा, चलो ऐसा ना हो कलंक बंद हो जाए। जरीना ने मासी की जानब देखा। मासी ने हाँ में सारा लिया और जरीना मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने जरीना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुमको तो काफी तेज बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए था। जरीना ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर, ज्यादा देर बाद हम दवा ले कर वापस आ चुके थे। मैंने मासी से कहा, डॉक्टर ने उसको मुकम्मल आराम करने को बोला है, तुम उसको घर छोड़कर फिर जाना अपने दूसरे काम पर। साहब, घर कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफी दूर है, उसको हिम्मत करके जाना होगा। मेरे साथ ही मासी ने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है अगर आराम न किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और खराब हो जाएगी, बेहतर यही है कि उसे आराम करने दो। मैंने जवाब दिया। मासी सोच में पड़ गई, फिर बोली, साहब मैं उसको घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं उसको शाम तक आपके घर छोड़ दूं, मैं बाजी से बात कर लूंगी। मासी ने दरख्वास्त की तो एक दम मेरे दिमाग में मंसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, बाजी से बात करने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो एक हफ्ते बाद आएंगी, तुम उसको छोड़ दो, मगर शाम में जरूर वापस ले जाना हो सकता है। मैं घर से बाहर जाऊं तो ये अकेली कैसे रहेगी घर में? मैंने खुशी को दबाते हुए कहा, सोहब आप फिक्र ना करें, मैं शाम को आकर उसको ले जाऊंगी। मासी ने भी खुश होकर कहा। जरा देर बाद मासी अपना काम खत्म करके चली गई। मैं और मेरे घर वाले जरीना को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते थे।
वो ज़हनी तौर पर इतनी बालक थी भी नहीं। खैर, मासी के जाने के बाद मैं ज़हन में मंसूबा बनाने लगा कि किस तरह जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मुझे डर भी था ये शोर न मचा दे या बाद में किसी को बता भी न दे। तुमने सुबह से कुछ खाया है? मैंने जरीना से सवाल किया। जी थोड़ा सा खाया था, जरीना ने जवाब दिया। तुम यहाँ ना बैठो, या तो सोफे पर लेट जाओ या फिर अंदर जाके बेड पर लेटो। ऐसे बैठी रहोगी तो आराम नहीं मिलेगा, मैंने जरीना को कहा। जी अच्छा, ये कहते हुए वो उठी और उठने में लाड़खड़ाने लगी, तो मैंने बाकर उसको पकड़ा और सहारा दिया। तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, चलो मैं तुमको लेकर बेड पर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए बैठाता हूँ। ये कहकर मैं उसको पकड़ कर बेडरूम में ले गया और उसको बेड पर बैठा दिया। फिर किचन में जाकर उसके लिए एक सेव काटा और दूध गरम करके कमरे में ले गया। चलो ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए मैं उसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई और वो सेब खाने लगी। मैंने टीवी ऑन कर लिया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। मैं उसी तरह बैठा हुआ था कि टीवी पर और मैच में ज़रीना, जो कि टीवी पर नजर जमाए हुए थी, उसके होश नहीं था कि मैं उसे देख रहा हूं। वहां बगूर वो टीवी देखती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे उसका सांस थोड़ा तेज हुआ। मैंने चैनल तब्दील किया तो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर न्यूज़ आ रही थी कि शहर के हालात खराब हो गए हैं, हंगामे शुरू हो गए हैं। मैंने जरीना से पूछा कि तुम्हारी नानी किस जगह गई है? अब काम पर जरीना को इसका अंदाजा नहीं था, वो तो बस अपनी नानी के साथ चली जाती थी। खैर, मैं सोचने लगा कि मासी कैसे आएगी और कैसे जरीना को लेकर जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक फोन की बेल बजी। मैंने भाग कर फोन उठाया तो दूसरी तरफ मासी ही थी। वो काफी घबराई हुई थी। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? तो उसने जवाब दिया, वो मेरे घर से काफी दूर, वो वहां के हालात खराब थे। मैंने मासी से उसका प्रोग्राम पूछा कि वो किस तरह आएंगी मेरे घर जरीना को लेने, तो उसने जवाब दिया, उम्र बेटा, इस वक्त पे घर से निकलना जान को खतरा है। मैंने मासी से कहा, अगर मेरे घर तक आ सकूं तो आ जाओ और तुम दोनों यहीं रखो जब तक हालात ठीक नहीं होते। ठीक तो रात मेरे घर पर ही रखो। मासी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा क्या और कहा वो पूरी कोशिश करेगी कि जरीना को लेने आ जाए। मैंने कहा, तुम जरीना की फिक्र न करो, वो इराम से है। और फिर मैंने उसके जरीना से भी बात करवा दी। वो खासी मुतमन हो गई। जरीना भी पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। जरा देर बाद मैंने जरीना को दवा दे दी और कहा, तुम्हारी नानी आएगी तो मैं तुमको जगह लूंगा। और ये कहकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना भी मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान ही कर रहा था कि दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है। शहर के खराब हालात की वजह से मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दुआ करने लगा कि मासी जरीना को लेने ना आ सके। मैंने टीवी आंच वाला टीवी ऑन किया तो पताज लगा शहर के हालात मजीद खराब हो गए हैं। मैं बहुत खुश था कि अब तो जरीना को यहाँ ही रखना पड़ेगा। खैर, मैं थोड़ी देर इधर उधर गौंता रहा घर में। फिर भूख लगने लगी तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और जाकर जरीना को देखा तो वो जाग चुकी थी। मैं उसके करीब गया और पूछा, कैसी तबीयत है अब? और उसके साथ उसकी गर्दन को एक बार फिर अपने हाथ से छुआ। उसकी जल्द काफी चकनी थी, जरीना का बुखार उतर चुका था। मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा। जवाब में वो भी मुस्कुराई। मैंने उसे कहा, चलो मैंने खाना गरम कर लिया है, चल कर खा लो। उसने कहा, मैं पूरी पसीने में भीगी हुई हूं, मैं शावर लेना चाहती हूं। मैंने कहा, आ जाओ। उसने इस बात में सरह लिया और मैं चली गई। जरा देर बाद उसकी आवाज आई, अमर तौलिया नहीं है। अंदर मैंने जल्दी से तौलिया लिया और उससे कहा, ले लो तौलिया, और दरवाजा से जरा दौर एक साइड पर खड़ा हो गया। उसने जरा सा दरवाजा खोला तो मैंने जल्दी से तो लिया, इसकी जाना बढ़ाया और एक साइड पर हो गया और फिर रूम से बाहर निकल गया। जरा देर बाद वो खाने के मेज तक आई और खामोशी से चुपचाप बैठ कर खाना खाने लगी। मैंने पूछा, अब कुछ बेहतर लग रहा हो? तो तुम वो कहने लगी, जी अब काफी बेहतर हूं। मैंने उसे बताया कि शहर के हालात खराब हैं और कर्फ्यू लग गया है। न जाने तुम्हारी नानी किस तरह आएगी तुमको लेने, जिस जगह पर वो है अभी वो वहां तो बवरना में तुमको खुद छोड़ाता नानी के पास। अगर वो न आसकी तो तुम रात को यही रखना होगा। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। अभी हम खाने
से फारिग ही हुए थे कि मासी का दोबारा फोन आ गया। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि वो इसी घर में है और अब निकल नहीं सकती न। वो घर वाले उसे जाने दे रहे थे क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। मैंने पूछा तो हमें तुम्हारे पास लें। जरीना को वो अब काफी बेहतर है, तो उसने फिर दरख्वास्त की कि मैं उसे कहीं जाने नहीं दूं और रात का रखने की इजाजत दे दूं। मैंने कहा मुझे एतराज नहीं, मगर तुम्हारी नवाजी परेशान है, उसको तसल्ली दे दो। ये कहकर मैंने जरीना को फोन दिया। मासी ने फोन पर जरीना से न जाने किया, कहा कि वो काफी मुतम्मन होगी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। खैर, जरीना ने हमद करके सारे बर्तन धोए, किचन की सफाई में जरीना की मदद करता रहा और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। वो कभी खुश होती, कभी शर्माती, क्योंकि उसको ठीक से अंदाजा नहीं था कि वो क्या बला है। खैर, वो काम से फारिग हुई तो मैंने उसको कहा अब तुमको रात तो यहीं गुजारनी है, तो उसको अपना ही घर समझो, किसी बात में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ खाने का दिल कर रहा है तो खाओ, कोई मुना नहीं करेगा। जरीना के चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। मैंने जरीना से कहा तुम्हारी दवा का भी वक्त हो गया है, तुम दवा खाओ, फिर हम दोनों बैठकर फिल्म देखते हैं। मैंने उसे बताया कि कौन सी दवा खानी है। उसने दवा खाई, फिर हम दोनों रूम में आ गए। मैं उसे इधर उधर की बातें करता रहा, उसको प्यार के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। फिर मैंने पूछा कि फिल्म देखती हो? उसने जवाब दिया कभी कभी देखती हूँ। तो मैंने पूछा क्या अच्छा लगता है फिल्म में? उसने जवाब दिया गाने और डांस। मैंने कहा चलो फिल्म देखते हैं। मैंने टीवी पर एक फिल्म लगा दी। मैंने छपके से मुंह इसके कान के पास किया और पूछा कैसी है फिल्म? उसने चौंक कर मुझे देखा और अपने चेहरे के इतने करीब देखकर हैरान हो गई। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा, जिसको उसने छुड़ाया नहीं। इसको क्या मालूम था कि मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ा।